भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, उस लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। नॉर्थ एमसीडी के अंदर सदन था। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पार्षद, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आज सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे थे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी जनता के कुछ मुद्दे उठाए जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने फिर उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए तो डरी हुई भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 साल से एमसीडी को भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सिंबल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सवालों से बचने लगी, आज सवालों से भागने लगी और पूरे गुस्से में अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे सभी पार्षदों को अगले 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, बहुत ही गलत है और बहुत ही अलोकतांत्रिक डिसीजन ये आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पार्षद किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आज हमने 5 मुद्दे रखे थे पटल के ऊपर कि हम इन 5 मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। पहला मुद्दा, दिल्ली के हर कोने में, हर गली के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, हर गली के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, हर गली के अंदर कीड़े बजबजा रहे हैं। पूरी दिल्ली सड़ांध मारती है, पूरी दिल्ली एकदम बदबू कर रही है। 3-3 पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के तैयार कर दिए। सर्वे के अंदर दिल्ली देश का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। हमने मेयर साहब से कहा कि हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं आपसे। हमने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि दिल्ली इतनी गंदी क्यों है, हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं आपसे। उन्होंने हमारे पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। हमने दूसरा मुद्दा उठाया। हमने कहा पिछले 6-7 महीने से एमसीडी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, उनके परिवार नहीं चल पा रहे, उनका चूल्हा नहीं चल रहा, उनके बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, उन्होंने लोन लिया हुआ है, किराया नहीं भर पा रहे हैं अपने घरों का। हमने कहा कि मेयर साहब, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी का 18,000 करोड़ रुपए बजट है। हमने कहा जी 18,000 करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं, कौन खाता है सारे 18,000 करोड़ रुपए को, कहाँ जाते हैं सारा का सारा पैसा, क्यों नहीं हम कर्मचारियों का वेतन दे पा रहे हैं। हमने कहा मेयर साहब, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं आपसे। उन्होंने हमारे को सस्पेंड कर दिया। हमने पूछा कि चुनाव से पहले जब चुनाव चल रहे थे तो मनोज तिवारी जी कहते थे कि जब लोगों ने उनसे पूछा कि जी भाई आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हो, पैसे कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं केंद्र से पैसा लेके आऊँगा। उन्होंने कहा जी मैं मोदी जी से पैसा लेके आऊँगा, एमसीडी के अंदर पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आज जब हमने पूछा कि क्या मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की जनता के साथ झूठा वादा किया, क्या मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं आपसे। उन्होंने हमारे को सस्पेंड कर दिया। हमने पूछा उनसे कि नॉर्थ एमसीडी हर समय कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। मेयर साहब सुबह उठते हैं तो दिल्ली सरकार को एक पत्र लिख देते हैं, शाम को सोने से पहले एक पत्र लिख देते हैं, दिन भर बस पत्र लिखते रहते हैं। हमने नॉर्थ एमसीडी के मेयर से पूछा कि साउथ एमसीडी ने आपके 2100 करोड़ रुपए दबा के रखे हुए हैं,
2100 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी को देने हैं नॉर्थ के। अगर वो 2100 करोड़ रुपए दे दे साउथ एमसीडी तो सारे कर्मचारियों को वेतन दे देंगे, सारे कर्मचारियों का पेंशन दे देंगे। डॉक्टर जो कस्तूरबा गांधी के अंदर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनकी सैलरी मिल जाएंगी। हमने कहा आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उन्होंने हमारे को सस्पेंड कर दिया। हमने उनसे पूछा कि पिछले कुछ दिनों पहले डेंगू मच्छर से बचने के लिए छिड़काव करने के लिए जो दवा खरीदी गई उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसमें करोड़ों रुपए की हेरफेर हुई। उस दवा खरीदने के चक्कर में न जाने कितने लोग माला माल हो गए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछा, हमने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं सदन में। उन्होंने हमारे को सस्पेंड कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारे को सस्पेंड कर दोगे, हमारे को जेल में डाल दोगे, हमारा सदस्यता ले लोगे आप और हम इससे डर जाएंगे और हम दिल्ली की जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, दिल्ली की जनता के प्रश्न आपसे नहीं उठाएंगे, तो आप गलत फहमी हो। हम आपकी ईंट से ईंट बचा देंगे इस बार। ये बहुत ही गलत डिसीजन है, अलोकतांत्रिक डिसीजन है और ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। और इसके विरोध में कल हमारे पार्षद मेयर के ऑफिस के सामने पूरा दिन धरने पे बैठेंगे जब तक ये सस्पेंशन वापस नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नॉर्थ एमसीडी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी अपनी बात करें। नमस्कार साथियों, आज 14 साल के भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का जो बेड़ा गर्क किया है, अपने भ्रष्टाचार से जो एमसीडी को बिल्कुल नरक काज उन्होंने बना दिया है, आज उसका एक और उदाहरण हाउस में देखने को मिला कि उनके पास विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आज हम उनसे भ्रष्टाचार में बात करना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार में बात नहीं करना चाहते। हम सफाई पे बात करना चाहते हैं, वो सफाई पे बात नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि आपको हाउस टैक्स से पैसे जो आए वो कहाँ गए, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स से पैसे आए वो कहाँ गए, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं साउथ एमसीडी से अपना पैसा क्यों नहीं लेते, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। मतलब आज हालत ये है कि विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और वो तानाशाही दिखाते हुए, अपनी तानाशाही करते हुए आज उन्होंने हम सबको सस्पेंड कर दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता इनको तो जवाब देगी ही देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के हम आंदोलन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, ये हमें जेल में डालें, हमें सस्पेंड करें, हमारी सदस्यता ले लें, कुछ भी कर लें, हम एमसीडी के कर्मचारियों की और दिल्ली की जनता को आवाज़ को उठाते रहें। नमस्कार साथियों, हम तो इतना ही कहना चाहिए कि हम ग्राउंड पे सिर्फ पार्षद बनने के लिए नहीं आए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इससे पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं कि हम पार्षदों को सस्पेंड कर चुके हैं। अगर सफाई करवाना से हम सस्पेंड होते हैं तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। अगर कर्मचारी की आवाज़ उठाने के लिए हम सस्पेंड होते हैं तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। अगर कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता उसकी आवाज़ उठाने के लिए सस्पेंड होते हैं तो ऐसा सस्पेंड हम बार बार होंगे। हम दिल्ली की जनता में इसलिए आए हैं कि हम दिल्ली की जनता के लिए आवाज़ उठा सकें, सफाई कर्मचारी के लिए आवाज़ उठा सकें, उनका वेतन दिला सकें। ये पिछले 14 साल से बैठे हुए भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार करते, हम इनका भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए आए, अपनी जेब भरने नहीं आए। इन्हें बिल्डिंग के मैटर दिखाई देते, सफाई के मैटर नहीं दिखाई देते। पिछले 20 साल से एक भी कर्मचारी नया भर्ती नहीं कराया गया। और आज कहीं भी चले जाओ, अगर हम कहते हैं हम पार्षद है तो लोग हमें गलत निगाह से देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी दशा बना दी, पार्षदों की ऐसी दशा बना दी, भ्रष्टाचार कर करके आम आदमी पार्टी इनका भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए आई है और करके रहेगी। अगर आप हम भ्रष्टाचार उजागर करने में हमें सस्पेंड करते हो तो डेली सस्पेंड कर दो, हम सस्पेंड होने से डरते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज जो उत्तरी दिल्ली नगर में सदन में भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी के साथ दुर्व्यवहार और एक अलोकतांत्रिक तरीके से सभी आम आदमी पार्टी को सस्पेंड करने का जो काम किया, उसकी कड़ी निंदा हम सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद करते हैं। क्योंकि हमारा केवल और केवल मुद्दा दिल्ली की जनता के हितों का मुद्दा था, हमारे एमसीडी के कर्मचारियों के हितों का मुद्दा था कि वो क्यों नहीं वो 5 महीने से वेतन दे रहे। इस पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वो चर्चा से भागने का काम उन्होंने किया और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। ऐसे ही जब हम बातें वहाँ गंदगी की कर रहे थे कि आपने एक DMSWL कंपनी, जो एक घोटालेबाज कंपनी को आपने पूरी दिल्ली का टेंडर दे रखा कूड़ा उठाने का, क्यों नहीं वो कंपनी कूड़ा उठाती, उस पर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उस पर भागने का काम किया और इन्होंने हमें सस्पेंड करने का काम किया। ऐसे ही जब बात हम करते हैं कि दिल्ली में जो हमारा फाइनेंस है वो हमारा पैसा
नॉर्थ दिल्ली को साउथ एमसीडी से लेना है, जिसमें इनके बराबर में जो भाजपा की सरकार नॉर्थ एमसीडी में भी है और साउथ एमसीडी में भी है, क्यों नहीं ये उस सरकार से पैसा ले पाते साउथ एमसीडी से, जो इनका 2100 करोड़ रुपए बकाया है, उस पर भी इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं करी। और आम आदमी पार्टी की एक अलोकतांत्रिक तरीके से सभी पार्षदों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन हम सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सदन से लेकर सड़क तक दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम इस संसद से बिल्कुल नहीं डरते, चाहे हमारी सदस्यता रद्द कर दे, लेकिन हम दिल्ली की जनता के हितों की आवाज और कर्मचारियों की आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सदन था और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज लोकतंत्र की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दबाने की कोशिश की गई और हमारे सभी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को 3 महीने के लिए आज सस्पेंड किया गया। हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि 2022 तक ये निगम में सत्ता पे काबिज है, चाहे हमारे को ये 2022 तक हमारे को सदन से निष्कासित करो या जेल में डालो, लेकिन हम दिल्ली के जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और दिल्ली के जो भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हों, हेल्थ के कर्मचारी हो, एजुकेशन के हों या हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हों, और उनके जो भी हक और अधिकार हैं जिनको सैलरी नहीं मिलती, हम उसकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और उनको न्याय दिलवा कर रहेंगे। चाहे हमारे को ये जेल में डालो, चाहे सस्पेंड करो, ये हम भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से चुनौती देते हैं। जी, कोई प्रश्न है? आपने आरोप लगाया कि डेंगू के लिए जो दवा खरीदी गई थी उसमें घोटाला हुआ, क्या कोई एविडेंस? नहीं, उसमें एविडेंस तो हमने दिया था। 3600 रुपये पर केजी इन्होंने दवा लिया, जबकि सेम दवा भोपाल की नगर पालिका ने 2400 रुपये में लिया। तो हमने पूछा भाई कि आपने 1200 रुपये पर केजी क्यों दिया ज़्यादा? ठीक है, तो इस पर चर्चा तो होनी चाहिए, इस पर जांच तो होनी चाहिए। आप ऐसे भाग तो नहीं सकते, सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। जब हमने आज एक प्रश्न पूछा तो उन्होंने हमारे को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद हिंदू राष्ट्र सरकार की डॉक्टर्स हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, इस पर आप क्या? हमने भी यही कहा, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। भाई 18,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बजट है, ये बजट कहाँ जाता है? ये पैसे कहाँ जाते हैं? कौन खाता है इस पैसे को? जब मनोज तिवारी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि वो केंद्र से पैसा लेके आएंगे, वो कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, वो आज टैक्स भी बढ़ा रहे हैं और केंद्र से पैसा भी नहीं लेके आ रहे हैं। हमने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सदन के अंदर। आज उन्होंने चर्चा नहीं किया, हमें सस्पेंड कर दिया। धन्यवाद।